नमस्कार, राधे राधे। आज बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ और मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। अच्छी बात तो ये है कि हरियाणा सरकार ने गुटखा, पान, तम्बाकू ये बंद कर दिए, क्योंकि जो हरियाणा सरकार के संस्थान हैं उन्होंने शोधन किया, उन्हें पता लगा कि कैंसर की बीमारी इस वजह से अधिक होता है, इसलिए इस पर फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब बंद कर दिया इसको। और दूसरी बात ये है कि जो भी बेचता मिलेगा, जो दुकानदार इसको बेचता मिलेगा, उस पर 10 लाख का जुर्माना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात पर अब आ जाएं कि भारत सरकार या हमारा चुनाव आयोग, तो आप ये देखो, जब राहुल गांधी अगर किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसे प्रस्तुति कर रहे हैं, पूरे उनके साक्ष्य सत्य हैं या असत्य हैं, लेकिन भारत का युवा या वोटर ये जानना चाहता है कि सत्य या असत्य है। तो आप सोचो कितना गंभीर मुद्दा है। हम एक बार को मान लेते हैं कि चलो चोरी से सब काम हो रहा, लेकिन चुनाव आयोग का काम है कि दूध का दूध और पानी का पानी करे। चुनाव एक संवैधानिक संस्था है, न किसी पार्टी की, न किसी संगठन की, किसी की भी बपौती नहीं है। वो एक स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था है और उसे अपने देश भारत के लिए स्वतंत्र होकर बोलना चाहिए कि राहुल गांधी जी आपने ये बताया तो इसका उत्तर ये है, ये बताया तो उसका उत्तर ये है, ना कि उसे इग्नोर करना चाहिए या उल्टी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मामला गंभीर है, गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि मुझे लोग कहेंगे कि अंधभक्त हो। अगर हमारा सवाल चुनाव आयोग से है तो हम अगर बीजेपी के सदस्य हैं या बीजेपी की प्रवक्ता हैं तो हमें उसका पक्ष नहीं रखना चाहिए। वो चुनाव आयोग अपना खुद स्वयं जवाब देगा। भाई वो लोग भी तो तनख्वाह लेते हैं, वो फ्री में तो काम करते नहीं। चुनाव आयोग कोई ये तो है नहीं कि भैंस चराने वाला या हमारे जैसा मजदूर वहाँ बन जाता है। उनकी क्वालिफिकेशन होती है, उनकी योग्यताएं होती हैं, उनका सब चीज़ सक्षम होता है। कोई ऐसे ही तो है नहीं कि रोड पे चलता हुआ आदमी ले गए उठा के और बना दिया चुनाव आयोग का अध्यक्ष या चुनाव आयोग का CSE चेयरमैन जो भी होता है वो बना दिया। लेकिन मामला गंभीर है और युवाओं को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हालांकि हम ये पुष्टि नहीं करते कि चोरी हो गई या चोरी हो रही है, लेकिन सामने वाला, जब आप बताओ अगर भाजपा अभी तक जीतती है उसके 40% वोट, लेकिन उसके विरोध में तो 60% आदमी है। और ये विरोधाभास महंगा ना पड़े। अभी देखो मीडिया क्या चलाने लगी कि हाँ गृह युद्ध हो जाएगा नेपाल की तरह, श्रीलंका, बांग्लादेश, फलाने फलाने गिनाने लगे। मतलब अगर हमारे देश भारत में लड़ाई भी ना हो तो ये मीडिया करवा दे। सवाल अगर विपक्ष का कोई प्रवक्ता पूछता है तो एंकर इतनी जल्दी दौड़ते हैं उस पर, जो एंकरिंग तो कम करते हैं, पता लगा दूसरी साइड का जवाब ही वही दे देंगे। सारा ज्ञान उनके ही पास है, बाकी तो पूरा देश क्या है, अधूरे ज्ञान के है। ये लोग तो ये जानते हैं कि ये अगर रोटी का भी बताएंगे ऐसे ये करा और ऐसे खाया जाएगा, फिर ऐसे गले से चबाओ, फिर नीचे ले जाओ। लेकिन इन सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना। हम हिंदुस्तानी लोग हैं और हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की संभावना है। और संभावना नहीं, हमारे देश में समागम है। इसीलिए तो हमारे देश में आज तक अमेरिका, देखो अमेरिका ने मोदी जी को भेजा हैप्पी बर्थडे का अपना कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं भेजी, चीन ने नहीं भेजी। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत आज राय रखता हूँ, भारत को अमेरिका और चीन से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो पाकिस्तान से कर ले तो बेहतर है। अमेरिका और पाकिस्तान उद्योगपति किसी के नहीं होते हैं। मैं खुद नौकरी करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, हमारा भी तो मालिक उद्योगपति है। वो उद्योगपति हम मजदूरों के पैसे नहीं बढ़ाएगा, उसके बढ़ा देगा जो काम नहीं करेगा, हम पे लाठी लेके खड़ा रहेगा। वैसे ही अमेरिका और चाइना है। और हमारा भारत देश सबसे
युवा देश है और युवाओं का मान सम्मान मोदी जी को करना चाहिए। मोदी जी कम से कम 75 बार तो अब बैक फुट पे आ चुके हैं। मोदी जी अपनी पुरानी वाली क्वालिटी में आइएगा एकदम। आप मान लो दूसरे को कुछ कहते हो, आपको भी तो दूसरा कुछ कहेगा। सबको भगवान ने जबान दी, सब बोलते हैं। और जब संविधान बोलता है कि तुम्हें अपनी आवाज़ बोलने का हक है, अधिकार है, तो भाई आदमी नहीं बोलेगा। और जब आदमी बोलेगा तो आप उसे गाली दोगे तो वो गाली ही देगा, आपसे आप थोड़ी नहीं करेगा। इसीलिए राजनीति में इतनी भाषा गंदी हो गई है। कोई किसी की माँ को गाली दे रहा, कोई किसी की बहन को कह रहा, कोई जर्सी गाय फलाना ढिकाना, पता नहीं कितने कितने लोग शब्द ला रहे हैं। और ये शब्द हमारी मर्यादा को नहीं भंग कर रहे हैं, ये हमारी आने वाली जनरेशन जो हमारी पीढ़ी है उसे बिगाड़ रहे हैं। और उसे बिगाड़ने से नुकसान हमारा तो अब होगा नहीं, क्योंकि हमें तो सरकारी नौकरी मिलनी नहीं, हम तो वैसे ही ख़त्म है। हम तो प्राइवेट 12 साल से कर रहे हैं और पता लगा वो 200 कम कर देगा तो हम तो उसमें भी करेंगे, क्योंकि अब हम कहीं हेल्परी तो कर नहीं सकते। हेल्परी करने जाएंगे वो धमकाएगा, वो मार के भगाएगा। हमारी तो मजबूरी का ये फ़ायदा उठा रहे। लेकिन जो हमारे देश के युवा हैं ये जाने कि सच क्या है, सत्य क्या है, वो सामने आना चाहिए। ये अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, लेकिन सत्य आना चाहिए और सत्य आप लोग ही ला सकते हो। हम नहीं कहते कि हम राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं या मोदी को, लेकिन हम सत्य को सपोर्ट करते हैं और सत्य चुनाव आयोग को बताना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ को बता रहा है, ऐसे ही चुनाव आयोग को जाना चाहिए। चुनाव आयोग अपने आप कहते भाई हम ऐसा हुआ था, हम चलो कोई नहीं, राहुल गांधी जी बोले विपक्ष के नेता है, हम उनकी चीज़ का समाधान करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, उनकी बातों का निवारण करेंगे। ये होता है संवैधानिक पद। चलिए ठीक है, सभी को राधे राधे। मेरी बात को कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को राधे राधे।